आज हम लोग हेडर और फुटर के बारे में पढ़ेंगे। हेडर जैसा नाम से ही प्रतीत हुआ हेड, और फुटर मतलब पैर या नीचे। तो हेडर फुटर हम डॉक्यूमेंट की में बात करते हैं। हेडर और फुटर है क्या, आइए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हेडर और फुटर का कार्य। तो अगर हम हेडर और फुटर की बात करें, हेडर पेज का सबसे ऊपरी भाग होता है। हमने जैसे बताया हेड सबसे ऊपर होता है, सेम उसी प्रकार अगर हम हेडर की बात करते हैं तो हेडर सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसे पृष्ठ के सबसे ऊपरी किनारे अर्थात टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। ठीक, इसका प्रयोग अगर हेडर की बात करें, हेडर किस लिए यूज होता है, तो इसका प्रयोग आप डेट, टाइम और पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। डेट, टाइम और पेज नंबर डालने के लिए करते हैं। आगे हम बात करें, फुटर पेज का सबसे निचला भाग होता है। फुटर की बात करें तो पेज का सबसे निचला भाग होता है। यह पृष्ठ के सबसे निचले किनारे अर्थात बॉटम मार्जिन में जोड़ा जाता है। पृष्ठ संख्या, पेज नंबर, फुट नोट आदि डालने के लिए फुटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फुटर का प्रयोग करते हैं। तो हेडर का प्रयोग और फुटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं ये हमने देखा। ठीक, आगे हम देखते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग मतलब पेज की फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार करते हैं। अगर इसे समझते हैं कि वर्ड में जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसे प्रिंट करने से पहले उसका पेज सेटअप करना आवश्यक यानी अत्यधिक जरूरी होता है। नहीं तो पता चला कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और प्रिंट आउट जो भी आपने निकाला वो अच्छा नहीं रहा। तो यानी अगर प्रिंट आउट निकालने से पहले हम पेज की क्या कर लेंगे? सेटिंग कर लेंगे। पेज सेटअप के पश्चात हम पृष्ठ के चारों तरफ एक हाशिया अर्थात मार्जिन निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? मार्जिन निर्धारित करते हैं। इसके साथ ही पृष्ठ पर उपस्थित टेक्स्ट को, जो भी पृष्ठ पर उपस्थित टेक्स्ट को अपनी आवश्यकता अनुसार दाईं यानी राइट और लेफ्ट ओर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम पृष्ठ को हम चाहते हैं कि लेफ्ट या राइट एडजस्ट करना चाहें तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बुलेट्स और नंबर डालना। बुलेट्स और नंबर डालना क्या है? पेज की फॉर्मेटिंग में बुलेट्स और नंबर का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उससे जो है पेज अच्छा भी दिखता है और डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो अगर हम बुलेट्स और नंबर का बात करें तो बुलेट्स और नंबर का उपयोग फाइल में यानी सूची लिस्ट बनाने अर्थात क्रिएट करने में होता है। इसका उपयोग पृष्ठ पर उपस्थित टेक्स्ट को आकर्षक अर्थात अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी होता है। अगर बुलेट से नंबरिंग होता है तो उसमें आप पेज देखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आसान होता है। आगे बात करते हैं टेक्स्ट का संपादन यानी एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट की हम बात करें तो पेज पे लिखे गए टेक्स्ट, जो पेज पे लिखा गया टेक्स्ट है में बदलाव अर्थात हम कन्वर्जन करना, टेक्स्ट का संपादन एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट कहलाता है। यानी उसमें कोई भी बदलाव हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ थिसारस। थिसारस है क्या? शब्दकोश। ठीक है, शब्दकोश का उपयोग। तो हम बात करें शब्दकोश या थिसारस मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिसारस? थिसारस का मतलब होता है शब्दकोश, यानी यहाँ पे शब्दों का भंडार होता है कि इसके अंदर वर्ड्स का बहुत बड़ा भंडार अर्थात स्टोरेज होता है, जो किसी भी शब्द के अर्थ मीनिंग के साथ उसके पर्याय मतलब सिनोनिम्स की बात करते हैं अथवा विलोम एंटोनिम्स को भी दर्शाता है। मतलब वहां पे जो शब्दों का जैसे डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी क्या है? एक शब्द का भंडार है, उसमें हर वर्ड का सिनोनिम्स भी दिया होता है, एंटोनिम्स भी दिया जाता है और उससे संबंधित वर्ड्स भी दिए होते हैं। तो वो आपका क्या है? थिसॉरस। थिसॉरस एक शब्दकोश है जहां पर सारे लगभग वर्ड्स होते हैं, उनका अर्थ दिया होता है और उसके साथ उनका पर्याय अर्थात सिनोनिम्स अथवा या अपोजिट एंटोनिम्स यानी विलोम को भी दर्शाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कॉलम की बात करें। कॉलम क्या है? जैसे कि अगर हम देखते हैं और डॉक्यूमेंट देखते हैं तो पूरा एक पेज होता है, लेकिन हम उस पेज को कई कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस विकल्प के द्वारा पृष्ठ में अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कॉलम को जोड़ा जाता है। हम एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में पृष्ठ सिर्फ एक कॉलम का होता है। अगर एमएस वर्ड की बात करें पूरा पृष्ठ एक कॉलम का होता है। ठीक, लेकिन हम उसमें उस कॉलम को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अतः इस विकल्प यानी ऑप्शन के प्रयोग द्वारा एक से अधिक
कॉलम को बनाया जा सकता है, यानी हम एक से अधिक कॉलम बनाना चाहें, क्रिएट करना चाहें। जैसे कई बार क्या होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर देखते हो कि एक आपकी एक हेडिंग है, लेकिन एक हेडिंग के तहत कई कॉलम्स हैं। तो उसी तरह अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसे बनाना जिसमें आप कॉलम वाइज आप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आप कॉलम्स का प्रयोग कर सकते हो। आगे बात करते हैं मेल मर्ज। एमएस वर्ड का ये मेल मर्ज फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। जैसे मेल मर्ज से होता क्या है, मेल मर्ज एक्चुअल में दो डॉक्यूमेंट का मर्ज है, नाम ही बता रहा मेल एंड मर्ज। मेल मतलब जो चिट्ठी किसी को लिखना है, और मर्ज मतलब मर्ज करना। इसमें होता है दो फाइल होती है, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें जो लेटर होता है वो लिखा जाता है, और दूसरा होता है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल जिसमें एड्रेस मतलब वो लेटर कहाँ कहाँ जाएगा, इस चीज के बारे में लिखा होता है। तो मेल मर्ज की मदद से हम दोनों लेटर को मर्ज कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट सोर्स में जितने भी एड्रेस होंगे, जब हम मर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक उतने नंबर ऑफ लेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। मतलब सोचिए आपको आपका कितना समय, मतलब सपोज दैट आपको 1000 लोगों के पास वो लेटर भेजना है, तो आप 1000 बार आप लेटर क्रिएट करने के बजाय सिर्फ एक बार लेटर टाइप करें, और जो 1000 लोग हैं उनका एड्रेस टाइप कर दें, और जब मर्ज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। ठीक, तो आइए और डिटेल में देखते हैं कि मेल मर्ज है क्या। तो मेल मर्ज का उपयोग एक पत्र अर्थात लेटर को एक से अधिक लोगों के पास भेजने सेंड करने के लिए करते हैं। जैसे प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में देखिए सारे फॉर्मेट सेम रहता है, केवल लोगों का नाम पता ही अलग होता है, या रोल नंबर की बात होती है। ठीक, या इनविटेशन लेटर, सेम इनविटेशन लेटर में देखिए बाकी चीजें सेम होती है, केवल नेम एड्रेस ही लोगों का अलग होता है। कार्यालय पत्र, ऑफिस लेटर इत्यादि के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। नाम ही बता रहा फाइंड एंड रिप्लेस मतलब खोजिए और रिप्लेस करिए। कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजना है और उसको उससे संबंधित दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेजों अर्थात डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द अर्थात स्पेशल वर्ड को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, और उसे बदलने रिप्लेस के लिए हम फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। तो सपोज दैट हमने कहा कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, उस पूरे डॉक्यूमेंट में 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, उस 100 पेज के डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को बदलना है। अब सोचिए अगर आप मैनुअली एक वर्ड को सर्च करें फिर उसको रिप्लेस करें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से करते हैं तो कुछ ही मिनटों में या कहिए कुछ सेकंडों में आपका वो काम हो सकता है। केवल फाइंड में उस वर्ड को लिखना है जिसे आपको सर्च करना है, और रिप्लेस में उस वर्ड को लिखना है जिसे रिप्लेस करना है। तो हम फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से बड़े आसानी से हम किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मैक्रो। मैक्रो भी बड़ा अच्छा फीचर है। मैक्रो जनरली रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब आपने सपोज कोई काम कर रहे हैं और उस काम की आप पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक, तो मैक्रो की मदद से आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखते हैं, आइए और अच्छे ढंग से देखते हैं कि क्या है मैक्रो। मैक्रो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही उपयोगी भाग है। ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेजों के ऊपर किए गए कार्यों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने कार्य किया है उस कार्य को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, और हम देख भी सकते हैं कि उस काम को किस प्रकार किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ डेटा। डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ डेटा क्या है? अगर नाम से भी डायनेमिकली डेटा को एक्सचेंज करेगा। आइए हम देखते हैं है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के डेटा और चित्र, पिक्चर को दूसरे अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशन के साथ बदला, एक्सचेंज एवं साझा शेयर किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी एप्लीकेशन के साथ हमें चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, शेयर करना है, तो ये काम हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्रॉप कैप की। अगर हम ड्रॉप कैप की बात करें तो कई बार न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि पहला जो कैरेक्टर होता है वो बड़ा होता है, बाकी के छोटे होते हैं। वो कैरेक्टर हो सकता है वो 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ड्रॉप कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर है वो ड्रॉप हो। ड्रॉप मतलब नीचे की ओर और बड़ा हो। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के प्रथम अक्षर जो फर्स्ट लेटर हो को अन्य अक्षरों से बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे अक्सर न्यूज़पेपर में आपने देखा ही होगा,
कोई न्यूज़पेपर आप देखिए तो उसमें कई बार जब पैराग्राफ शुरू होता है तो जो पहला कैरेक्टर है वो बाकी कैरेक्टरों से आपका बड़ा होता है। आइए अब हम टेबल ऑफ मीनू की बात करें। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होते हैं, मीनूज होते हैं। तो हम मीनू को समझते हैं। एमएस वर्ड के दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स में तालिका टेबल का प्रयोग, मतलब यहां पे हम टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट को सारणी टेबल के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे किसी विद्यालय स्कूल के छात्रों के नाम और उनके अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तालिका या सारणी टेबल या पंक्तियों रो अथवा कॉलम से बनती, उसमें या रो होते हैं या कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। तालिका ने टेबल, टेबल में पंक्तियां। अगर हम कोई सी टेबल की बात करें तो टेबल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन द्वारा, जहां पर रो और कॉलम जो ये आपका, अगर ये टेबल की बात करें, ये टेबल है। अब इसमें देखिए इसमें दो रो हैं, 1 और 2। कॉलम की बात करें 1 2 3, और जहां पर रो एंड कॉलम आपस में मैच करते हैं उसे बोलते हैं सेल। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का निर्माण होता है। तालिका अर्थात टेबल में सेल की कुल संख्या, टोटल नंबर प्राप्त करने के लिए तालिका के पंक्तियों अर्थात रो की संख्या और कॉलम की संख्या का गुणा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई किया था। अगर हमें जानना है कि किसी टेबल में कितने सेल हैं तो उसके रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए हम उसके फार्मूला को भी देखते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। तालिका में एक सेल की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो पंक्तियों की संख्या अर्थात रो की संख्या और कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अर्थात टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, आगे समझते हैं। टेबल में जो भी डिफरेंट डेटा को इंटर करने के साथ साथ उन पर विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाएं अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन भी किया जा सकता है। हम उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करना चाहें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम मर्ज सेल की बात करें। मर्ज सेल में क्या होता है, जैसे नाम था मर्ज करना। कई बार दो या दो से अधिक सेल हम चाहते हैं एक साथ मर्ज करके एक हो। कई बार आपने टेबल देखा होगा तो टेबल में आपने देखा होगा कि दो सेल को जोड़कर एक बना दिया गया है। तो व्हाट इज दैट, वो है क्या, वो मर्ज सेल है। मतलब हमने सेल को क्या किया, मर्ज कर दिया। तो हम समझते हैं मर्ज सेल का प्रयोग करके एक से अधिक सेल को सेलेक्ट कर एक सेल में जोड़ कर किया जाता है। अर्थात मर्ज सेल का अर्थ एक से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाना होता है। मतलब हम एक से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्ज सेल। आगे बात करते हैं स्प्लिट सेल। अगर हम स्प्लिट सेल की बात करें तो कई बार एक सेल को कई सेल में तोड़ने की हम बात करते हैं। तो अगर हम स्प्लिट सेल की बात करें तो प्रयोग एक सेल को एक से अधिक सेल में विभाजित या डिवाइड करने के लिए किया जाता है। अगर हम एक सेल को एक से अधिक भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं स्प्लिट सेल। आगे अगर हम बात करते हैं सेल में आंकड़ों को संरेखित करना अर्थात अलाइन करना, अलाइनिंग डेटा इन सेल। सेल में क्या होता है देखते हैं, कभी लेफ्ट में हमें, जैसे कई बार होता है कि जो नंबर होते हैं, नंबर में हम उसे राइट जस्टिफाई करते हैं, टेक्स्ट होता है उसे लेफ्ट जस्टिफाई करते हैं। तो इसका एक फॉर्मेटिंग है जो देखने में अच्छा लगे। तो अगर हम बात करें सेल में उपस्थित रो अथवा कॉलम अलाइन करने के लिए 9 प्रकार के अलाइनमेंट है। कितने प्रकार के अलाइनमेंट, 9 प्रकार के अलाइनमेंट है। अब उनको बारे में समझते हैं। जैसे है अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब है कि ऊपर लेफ्ट साइड में रहेगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट टॉप राइट। टॉप राइट का मतलब है ऊपर राइट साइड में रहेगा। तीसरा है अलाइनमेंट टॉप सेंटर। टॉप सेंटर मतलब ऊपर लेकिन बीच में रहेगा। तीसरा है अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट, मतलब सेंटर में रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। अलाइनमेंट सेंटर राइट। तो अलाइनमेंट सेंटर राइट में क्या होगा, आपका दाएं साइड में और सेंटर पे होगा। आगे है अलाइनमेंट इन सेंटर। सेंटर मतलब एकदम बीच में होगा। ठीक, आगे अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट, मतलब नीचे की ओर लेफ्ट साइड में। आगे अलाइनमेंट बॉटम राइट। बॉटम मतलब नीचे राइट हैंड साइड। और आगे है अलाइनमेंट बॉटम इन सेंटर, मतलब नीचे बॉटम में लेकिन बीच में। तो ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स हमारे वर्ड्स में होते हैं। अगर आप सेल में अपने वर्ड्स को अलाइन सेंटर करना चाहे तो 9 तरह से आप उसको अलाइन और सेंटर में कर सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की विशेषता के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन का नाम होता है DOCX। देखिए एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब एक तरह से फाइल का टाइप बताता है। अगर हमने एक्सटेंशन देख लिया .docx तो हम बता देंगे कि ये वर्ड की फाइल है। ठीक, तो अगर हम बात करें जो अब के वर्जन आ रहे हैं उसमें .cox है, जो पुराने वर्जन आते हैं उसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता था, .doc होता था। ठीक, आगे हम लोग बात कर रहे थे MS वर्ड में टेक्स्ट को चयनित सेलेक्ट करने पर मिनी टूल बार स्वतः प्रदर्शित हो जाता है। इसमें जो जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो अवेलेबल हो जाएगा, जैसे उसको जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या उससे रिलेटेड जो भी काम आप उस वर्क को परफॉर्म वहां पे कर सकते होंगे, तो एक छोटा सा मेनू टूल बार अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। आगे बात करते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को पासवर्ड सुरक्षित, यानी हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें MS वर्ड का हमारा जो डॉक्यूमेंट है जैसे उसको कोई देख ना सके, अगर देखने का तो पासवर्ड होना चाहिए, तो हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी अर्थात इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट विकल्प, यानी ये ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्टेड करना है तो हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं window.exe। जब भी exe हो, exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो ज्यादातर फाइल exe ही होती है। ठीक, तो फाइल का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरुआत स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। यदि माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग की बात करें तो ये है winword.exe, यानी अगर हम रन में जाएं और सिर्फ winword लिख के इंटर कर देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक MS वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब इंटरनेट पर वो पेज कैसे दिखेगा, तो वेब लेआउट का तात्पर्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने से होता है, यानी हम इसे वेब पेज के रूप में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। आगे बात करें एरियल एक प्रकार की फॉन्ट शैली है, मतलब कि जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये कई फॉन्ट होते हैं, तो ये आपको जनरली हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं एरियल होता है, टाइम्स होता है, टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, तो ये भी अगर हम बात करें तो एरियल एक प्रकार की फॉन्ट शैली है। ठीक, आगे सबसे छोटा फॉन्ट का आकार, तो हमें पता है कि अगर सबसे छोटे की बात करें तो 8 और सबसे बड़े की बात करें तो 72। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई अगर MS वर्ड में सबसे छोटा आप फॉन्ट कितना इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बताइएगा 8, और जो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वो 72। आगे बात करें जब कोई उपयोगकर्ता यूजर हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का दिखता है। जी जैसे आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा कि जैसे ही माउस से कर्सर ले जाते हैं तो जो कोई लिंक होता है, लिंक मतलब उसे क्लिक करेंगे कोई दूसरा पेज खुलेगा तो वो उसमें हैंड का सिंबल बन जाता है, शेप बन जाता है। तो इसी प्रकार आपके वर्ड में भी है कि अगर कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर हाइपर लिंक होगा तो उसमें भी बन जाता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में।